घर में घर का गुंडा, गली का गुंडा, शहर का गुंडा, प्रदेश का गुंडा, देश का गुंडा, अंतरराष्ट्रीय गुंडा। हर व्यक्ति अपने आप को साबित करने पर उतारू है। हर व्यक्ति। हीरो होंडा में लिखा रखा है राजस्व विभाग, प्रेस, पुलिस, कोई आदमी के अंदर सरलता, सहनशीलता बची ही नहीं। टोल नहीं देना है, पार्किंग नहीं देना है, नहीं है तो मत दो, नहीं देना है भैया टोल माफ करवा दो, भैया भैया विधायक जी का स्टिकर लगवा दो, भैया भैया सांसद जी को बुलवा दो भैया। तो जब व्यक्ति परमात्मा हो गया, समस्त ब्रह्मांड से, समस्त सृष्टि से एक हो गया, तो संग दोष आसक्ति से मुक्त हो ही नहीं सकता। कर्म का फल आईएएस नहीं है, मंत्री पद नहीं है, पैसा नहीं है। ये जो यज्ञ रूपी कर्म है, इसका फल है परमात्मा। और जब व्यक्ति परमात्मा ही हो गया, परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान, अब वो जो चाहेगा, जब चाहेगा, जिस चीज की उसको जरूरत होगी, वो उसके पास आ जाएगी। तो उसकी इच्छा ही खत्म हो गई। इच्छा हमेशा कमजोर लोगों की होती है। मेरी इच्छा है कि एक गोरी लड़की से मेरी शादी हो। ये इच्छा किसकी होगी? एक भिखमंगे की। इच्छाएं अंदर की कमजोरी का परिणाम है। मुकेश अंबानी की सारी इच्छा खत्म हो गई है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, मेरे बाद मेरा बेटा इस सारी संपत्ति को संभालने में सक्षम हो जाए। अगर आपकी कभी मुकेश अंबानी से मुलाकात हो तो पूछिएगा उनसे, क्या उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई? लेकिन अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुकेश अंबानी जी से एक बार मेरी मुलाकात हो, तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा कि सब कुछ माया का जो रूप है, उसका सारा अंश आपको मिल गया। अब तो पीछे लौटिए, अब तो यज्ञ शुरू करिए। बड़े बड़े संत महात्माओं से वो मिलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं से। पता नहीं कोई कुछ उनसे कहता है कि नहीं कहता, डर के मारे नहीं कहता, सोचता होगा बड़े आदमी है, कहीं नाराज हो जाएं, भगा ना दें, अभी ये जो चंदा वंदा मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, पुरोहित हैं, ये जल्दी अमीर और पदाधिकारी लोगों से कुछ कहते नहीं है। कहते हैं बहुत बढ़िया महाराज जी, शेर पाल ले, बिल्कुल शेर का घर में दूसरा शेर, एकदम पालिए शेर। हमारे साथ एक बाबा जी एक सांसद जी के घर पे बैठे हुए थे। बाबा जी ने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल, बताया उन्होंने, बड़ा उचित कारण बताया उन्होंने कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, और बहुत बढ़िया कारण बताया। हमारे पास एक छोटी सी डॉग है, एक हमारे दोस्त दे गए थे, वो शिट्जू है और बड़ी प्यारी सी है, कोको हमने उसका नाम रखा। बहुत सीधी, बहुत प्यारी। अब कहां भगा दें यार, किसके पास भेज दें? मर जाएगी बेचारी, एक ही दिन में मर जाएगी, हम लोगों से अलग हो जाएगी। तो बड़े बड़े उन्होंने दोष गिनाए कुत्ता रखने का, और लगभग सारे दोष जो उन्होंने गिनाए वो सारे दोष सही थे। सौभाग्य से दूसरे दिन हम दोनों लोग एक सांसद के घर में बैठे हुए थे। उनके यहाँ 4-4, 5-5 कुत्ते। सांसद जी के सामने मैंने बाबा जी से कहा, मैंने बाबा जी ये कुत्ते उत्ते रखना कैसा है? अरे बोले बहुत अच्छा लग रहा, शोभा बढ़ रही है घर की। बाद में मैंने उनसे कहा महाराज, अरे बोले राजा को राय नहीं देना चाहिए, नाराज हो जाए तो मैंने देखा ये जितने सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं, कोई बड़ा नहीं, परमात्मा को छोड़कर कोई बड़ा नहीं, इनसे लोग सही बात कहने में डरते हैं। तो अगर मेरी किसी दिन मुलाकात हुई मुकेश अंबानी जी से, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप यज्ञ के सिद्धांत को सीखिए। यह जीवन तो आपका अच्छा हो गया, अगला और खुद भी सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, भाई अनंत अंबानी को भी सिखाइए। क्योंकि अगर अनंत अंबानी यज्ञ के सिद्धांत को सीख लेंगे तो आपके साम्राज्य को सिर्फ बचा ही नहीं लेंगे, आपसे दुगना साम्राज्य बना भी लेंगे। खैर,
मेरा तो इतना मिलना मुश्किल है, मैं नहीं मिल सकता, या मैं नहीं मिल पाऊंगा, या मुझे कोई मिलाएगा नहीं। आप में से किसी की हो तो मेरी तरफ से ये बात उनसे जरूर कहिएगा। ठीक। अब फल में कौन सा फल लगेगा? अब जब परमात्मा ही मिल गया तो कौन सा फल? इसीलिए संत अपरिग्रह को मानते हैं, कुछ नहीं बनाना है। भाई शंकर जी हैं, उनकी बीवी ने कहा रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए बना, कुबेर को बुला ली, बोले माल बना सोने का। ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध गरीब है, परमात्मा है, जो चाहे ले आए, जिसकी जरूरत होगी वो उनके पास होगा। इच्छा किसी चीज की नहीं है। और पूंजीवाद के दौर में इच्छा जहर बन जाती है। ये जो दौर है ना कैपिटलिज्म का, लोन और ईएमआई का दौर, जिंदगी खा रखी है इसने लोगों की। लोग समझ नहीं पा रहे कैपिटलिज्म को, और इतना परेशान है, समृद्धि ने इतना परेशान कर रखा है। खैर, इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वृक्ष हो जाते हैं, वो पेड़ हो जाते हैं। वृक्ष का मुंह न फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो यज्ञ भी परमात्मा ही हो रहा है। अब परमात्मा कर्म कर रहा है किसके लिए? परमार्थ के लिए, मैं के लिए नहीं। तो कैसे बंधन होगा, कैसे कर्म होगा? मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं। आचार्य रजनीश का एक स्टेटमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है। कहते मैं तुमको भगवान बनाने के फिराक में हूं और तुम मुझसे छोटी मोटी चीजें मांगने चले आते हो। अब मुझे एहसास होता है कि जो जागृत पुरुष हैं, संत है, महात्मा है, वो कितना कष्ट में होते होंगे जब इंसानों को देखते होंगे। चारों तरफ भगवान टहल रहा है, किस रूप में? किस रूप में? भिखमंगे, शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, अपराधी। वो जान ही नहीं रहा है कि वो परमात्मा है। सारे जागृत संतों का एक ही कष्ट है कि परमात्मा के साथ बैठकर परमात्मा को पाने की कहानी सुनाते हैं। उसका यज्ञ भी परमात्मा, उसका कर्म भी परमात्मा, और सिर्फ लोक संग्रह। वृक्ष का बहु नहीं फल बके, नदी न संचय, और मैं के लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो जब मैं के लिए कोई काम नहीं बचा तो बंधन भी नहीं बचा। लेकिन जो साधक है और प्रारंभिक अवस्था में, वो कैसा कर्म करते हैं?